आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा गवर्नमेंट क्लर्क की सैलरी और उनके प्रमोशन के बारे में। कांस्टेबल को क्लर्क से ज़्यादा सैलरी किस बेस पे मिलती है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि दोनों की बेसिक पे सेम होने के बावजूद भी क्लर्क की सैलरी कांस्टेबल की सैलरी से कम क्यों है, जो नेक्स्ट प्रमोशन है क्लर्क को वो कौन सा मिलता है और कांस्टेबल को कौन सा मिलता है, क्लर्क का प्रमोशन कांस्टेबल के प्रमोशन से अच्छा क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ये है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा गवर्नमेंट क्लर्क के सैलरीज का कंपैरिजन चार्ट, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यह दोनों पोस्ट 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 3 की है और जिसमें बेसिक सैलरी इक्वल है दोनों की 21,700 बेसिक सैलरी है, जिस पर 55% के हिसाब से बेसिक का 55% के हिसाब से डीए मिलेगा, एचआरए भी सेम रहेगा और मेडिकल अलाउंस भी सेम रहेगा। तो ये चार चीज़ें दोनों पोस्टेज के लिए सेम रहेंगी। इसके अलावा जो पुलिस कांस्टेबल को अलाउंसेज मिलते हैं वो हैं कन्वेंस अलाउंस 720 रुपये, राशन मनी 1500 रुपये, मिसलेनियस अलाउंस 100 रुपये, हार्डशिप अलाउंस 100 रुपये और टेलीफोन के अलाउंसेज भी कांस्टेबल को दिए जाते हैं 200 रुपये मासिक के तौर पर। और जो कांस्टेबल की सैलरी में एक्स फैक्टर है वो है यह है रिस्क अलाउंस, जो कि 5000 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेबल की ग्रोस सैलरी बनेगी 43,991 रुपये, करीब करीब 44,000 की। और जहाँ क्लर्क की सैलरी बनेगी 36,375 रुपये। ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन भी होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि एनपीएस किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी का बेसिक प्लस डीए का 10% काटा जाता है, जो कि दोनों का सेम होगा, जो कि 3364 रुपये होगा। जीआईएस सभी हरियाणा गवर्नमेंट कर्मचारियों का काटा जाता है, जो कि 30 रुपये होता है। इसका मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस स्कीम। इसके अलावा कांस्टेबल की सैलरी से और क्या क्या काटा जाता है, चलिए डिस्कस करते हैं। आपने सुना होगा कि पुलिस वाले हरियाणा रोडवेज बसों में फ्री में सफ़र करते हैं। वह क्यों सफ़र करते हैं? उसके लिए वह मासिक 120 रुपये हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट को देते हैं अपनी सैलरी में से। डायरेक्टली यह 120 रुपये हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है। इसके अलावा ये करीब करीब 250 रुपये वेलफेयर फंड और अदर डिडक्शन के नाम पे उनकी सैलरी से काट लिए जाते हैं। तो टोटल डिडक्शन जो होगी कांस्टेबल की वो होगी 3764 रुपये और क्लर्क की 3394 रुपये। इस डिडक्शन के बाद जो इनकी इन हैंड सैलरी होगी वो इस प्रकार से होगी। कांस्टेबल की जो सैलरी होगी वह है 40,227 रुपये और एक क्लर्क की सैलरी होगी 32,981, करीब करीब 33,000 के। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि पुलिस में एक एडिशनल सैलरी भी दी जाती है, जिसको 13वीं तनख्वाह भी बोला जाता है। इसमें यह तनख्वाह कितनी होती है? मार्च की सैलरी के साथ इस सैलरी को दिया जाता है। तो इस सैलरी में जो हमें पुलिस कांस्टेबल को मिलता है वह है बेसिक, मार्च की जितनी बेसिक सैलरी होगी प्लस में उस टाइम पे जितना डीए मिलेगा, उसको जोड़कर जो सैलरी बनेगी वह कांस्टेबल को दी जाती है। इसके अलावा कांस्टेबल को ईयरली अलाउंस मिलता है उनकी यूनिफॉर्म के लिए, जो कि करीब 7500 रुपये है। यह इस टाइप का जो अलाउंस है क्लर्क को नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं कांस्टेबल और क्लर्क की ड्यूटी टाइमिंग की। इनकी ड्यूटी किस टाइम से किस टाइम तक रहती है? जैसा कि आपको पता है पुलिस की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है, उनको 24 घंटे प्रेजेंट रहना होता है, लेकिन हफ्ते में उनको एक वीकली ऑफ दिया जाता है। वहीं पर एक क्लर्क की जो जॉब होती है वो 9 to 5 जॉब होती है, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, और 5 डे वर्किंग इनकी जॉब होती है, जो कि इन्हें 2 वीकली ऑफ प्रदान किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी सीएल की। एक पुलिस कांस्टेबल को टोटल साल में 20 सीएल दी जाती है और वहीं पे एक क्लर्क को केवल 10 सीएल प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि पोस्टिंग प्लेस, कांस्टेबल की जो पोस्टिंग होती है वह कहाँ कहाँ आती है। हमें पता ही है कि पुलिस में कभी भी होम डिस्ट्रिक्ट में तैनाती नहीं दी जाती। यह एक ड्रॉबैक मानो या पुलिस का रूल है कि अगर कोई भी पुलिस में भर्ती होता है तो वह अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर कहीं पे भी अपने स्टेट में पोस्टिंग ले सकता है, लेकिन यह रूल क्लर्क में लागू नहीं होता। क्लर्क अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी और अपने शहर में भी ड्यूटी पोस्टिंग ले सकता है। अब बात करते हैं इनकी प्रमोशन की। जो पुलिस कांस्टेबल होता है वह अपनी सर्विस के 5 साल बाद प्रमोशन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है, लेकिन
उन 5 साल की भी एक कंडीशन होती है। अगर कांस्टेबल की ज्वाइनिंग मार्च या मई महीने में हुई है, तो वह अगले साल 1 जनवरी से लेकर जब तक उसके 5 साल नहीं हो जाते, तब तक वह उस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यह जो 5 साल होंगे, ज्वाइनिंग के बाद जो पहली फर्स्ट जैन आएगी, उससे लेके 5 साल होने तक, मतलब 5 ईयर तक वह सर्विस देने के बाद जो उनका डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, जिसको B1 टेस्ट भी बोला जाता है, उसमें बैठने के लिए एलिजिबल होगा। एलिजिबल होने के बाद वह टेस्ट देगा और टेस्ट में भी उसको मेरिट में आना पड़ेगा। मेरिट में आने के बाद ही वह प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगा। तो इस प्रोसेस में अगर वह कम से कम 6.5 से 7 साल उसकी सर्विस के हो जाएंगे, वह भी तब जब वह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही B1 का टेस्ट क्लियर करके प्रमोशन के लिए क्वालिफाई कर पाता है। तो और यही केस अगर क्लर्क में देखा जाए, तो क्लर्क का जो प्रोबेशन टाइम होता है वह 2 साल का होता है। उसके बाद वह असिस्टेंट की प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, लेकिन उसको भी एक टेस्ट देना पड़ता है। वह टेस्ट क्या होता है? वह टेस्ट केवल क्वालिफाई होता है, उसमें कोई मेरिट का सिस्टम नहीं होता है। उस टेस्ट में कंप्यूटर के कुछ सवालों के जवाब और टाइपिंग क्वालिफाई करनी होती है। जिस भी कैंडिडेट का वह टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, वह असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और जब भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की पोस्ट जनरेट होती हैं, तो उसको असिस्टेंट पे प्रमोट कर लिया जाता है। जनरली इस प्रोसेस में 2 से 12 साल लिए जाते हैं, लेकिन यह डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है कि उस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, सीट खाली हैं। जनरली देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में करीब-करीब 5 से 6 साल ऑन एन एवरेज 80% क्लर्क असिस्टेंट बन चुके हैं। और एक खास बात और है, अगर क्लर्क की पोस्टिंग किसी भी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में है, तो उनका प्रमोशन फील्ड के या डिस्ट्रिक्ट के क्लर्क से पहले हो जाता है, जिसको सामान्यतः 3 से 5 साल लगते हैं। कोई रेयर ही केस होता है कि जो 5 साल तक वेट करना पड़ता है, नहीं तो 3-4 साल में वह असिस्टेंट बन जाता है। जो कुछ रेयर डिपार्टमेंट हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, 8 से 12 साल तक वह प्रमोशन नहीं ले पाते। लेकिन एक फ़ायदा है, जब भी क्लर्क को प्रमोशन दिया जाता है, वह डायरेक्ट लेवल 3 से लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 6 की प्रमोशन होती है, जो कि उसको उसकी सैलरी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी करवाता है। चलिए, हमने अज़्यूम किया कि जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल को 6 साल बाद प्रमोशन दे दिया जाता है, तो वह कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल बन जाता है और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे क्लर्क एक क्लर्क असिस्टेंट की पोस्ट पर प्रमोटेड होता है। तो उनकी सैलरी में क्या डिफरेंस आता है और उनकी जो नौकरी है उसमें क्या डिफरेंस आता है, चलिए आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये है कंपैरिजन चार्ट ऑफ हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट का। 6 साल के बाद जो हेड कांस्टेबल को क्लर्क को हेड कांस्टेबल बनने पर बेसिक पे प्राप्त होगी, वह होगी 26,300 रुपये। वैसे तो हेड कांस्टेबल लेवल 4 और ग्रेड पे 2400 की नौकरी है, तो इसके हिसाब से जो पहली बेसिक सैलरी होगी हेड कांस्टेबल की, वह 25,500 होगी। लेकिन 6 साल की सर्विस के बाद कांस्टेबल ऑलरेडी इस बेसिक को क्रॉस कर चुका होगा, तो जो नेक्स्ट बेसिक होगी उसके अकॉर्डिंग इस पे बैंड की 26,300 रुपये की बेसिक सैलरी बनती है। तो उसी के हिसाब से उसका डीए लगेगा और उसी के हिसाब के उसका एचआरए लगेगा। मेडिकल अलाउंस वही 1,000 रुपये रहेगा और जो अदर अलाउंसेस थे वो भी सेम रहेगी। लेकिन जो टेलीफोन का अलाउंस है वह 200 से 250 रुपये हो जाएगा और रिस्क अलाउंस 5,000 ही रहेगा। तो ये इसमें कांस्टेबल की सैलरी में हेड कांस्टेबल बनने पर बढ़ोतरी होगी, जिसका मोटा-मोटा हिसाब बनेगा ग्रोस सैलरी का 51,539 रुपये। लेकिन इसी के साथ अगर असिस्टेंट की सैलरी का कंपैरिजन किया जाए, तो यह लेवल 6 की जॉब होती है और इसका जो ग्रेड पे होता है वह 4200 होता है। पुलिस में 4200 ग्रेड पे एसआई का होता है। तो यहाँ से आप अंतर देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस इनकी बेसिक सैलरी में आ जाएगा। जो असिस्टेंट की बेसिक सैलरी होगी वह होगी 35,400 रुपये। उसी के अकॉर्डिंग उसका डीए प्राप्त होगा, जो कि 19,470 रुपये बनेगा और उसी के बेस पे एचआरए और प्लस में जो मेडिकल अलाउंस मिलेगा वो सेम 1,000 रुपये रहेगा। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे, तो
असिस्टेंट की ग्रोस सैलरी 58,702 रुपये बनेगी। अगर मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो यहाँ पे करीब करीब 7,000 रुपये का फ़र्क दिख रहा होगा आपको। तो प्रमोशन से पहले फर्स्ट ज्वाइनिंग पर फर्स्ट सैलरी जो आएगी उसमें कांस्टेबल की सैलरी क्लर्क से करीब करीब 7,000 रुपये ज़्यादा होती है। लेकिन अगर प्रमोशन के बाद अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्लर्क का प्रमोशन कांस्टेबल के प्रमोशन से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे क्लर्क का जो प्रमोशन होगा वो 7,000 रुपये का ज़्यादा होगा सैलरी के हिसाब से। तो जो जो इनको सैलरी मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग इनका डिडक्शन भी होगा, जिसमें एनपीएस और जीआईएस ओनली असिस्टेंट का होगा, और जो हेड कांस्टेबल का जो डिडक्शन होगा वह भी सेम पैटर्न पे ही होगा। अब इसी के साथ अगर देखा जाए तो इन हैंड सैलरी कितनी आती है। इन हैंड सैलरी हेड कांस्टेबल के जो पास आएगी वह मासिक 47,067 रुपये होगी, और वहीं पे असिस्टेंट की जो मासिक सैलरी होगी वह होगी 53,185 रुपये के करीब। लेकिन यहाँ पे फिर से एक्स फैक्टर हेड कांस्टेबल की जो एडिशनल सैलरी होगी 13 सैलरी, वह भी सालाना सैलरी में ऐड हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो यूनिफॉर्म अलाउंस है यहाँ पर हेड कांस्टेबल को प्राप्त होगा, लेकिन असिस्टेंट को किसी भी प्रकार का कोई अलाउंस प्राप्त नहीं होगा। जो ड्यूटी टाइमिंग रहेगा पुलिस का तो सेम वही रहता है, 24 घंटे प्रेजेंस, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी टाइम इनका भी 9 से 5 का ही रहेगा, और 5 डे वर्किंग। ईयरली जो छुट्टियां हैं वह भी सेम ही रहेंगी, 20 हेड कांस्टेबल की और 10 असिस्टेंट की। जो ईयरली सीएल होती हैं वह सिविल सर्विसेज रूल के तहत हर डिपार्टमेंट में सेम तरीके से बढ़ाई जाती हैं। अच्छा, खास बात यह है कि ये जो सीएल हैं ये मेल की हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने फीमेल की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, सालाना 25 सीएल की गई है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। पोस्टिंग यहाँ पे भी सेम रहेगा, चाहे आप हेड कांस्टेबल हो जाओ या एसआई हो जाओ, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन असिस्टेंट में होम डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगले प्रमोशन होंगे वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कांस्टेबल का प्रमोशन हुआ हेड कांस्टेबल पर, हेड कांस्टेबल के बाद उसका प्रमोशन एएसआई तक हो जाएगा, और एएसआई से एसआई तक हो जाएगा, और रिटायरमेंट तक अगर उसका करेक्टर रोल, उनका जो कार्य किया वो सराहनीय रहा तो वह इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो क्लर्क की जो प्रमोशन है वह क्लर्क से असिस्टेंट, असिस्टेंट से डिप्टी सुपरिटेंडेंट, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बाद सुपरिटेंडेंट, जो कि गैजेटेड पोस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पे प्रमोशन भी क्लर्क का एज कंपेयर कांस्टेबल एक बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट का है। जैसा कि आपने अब निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि आपके लिए क्लर्क की जॉब अच्छी है या कांस्टेबल की जॉब अच्छी है, तो अब आप इस पूरी वीडियो को देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या हरियाणा गवर्नमेंट क्लर्क। धन्यवाद।